नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो 2017 टेट पे आए हुए थे। और ये जो टेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो गणित के पेडागोजी से संबंधित जो क्वेश्चन थे, गणित के जो 14 क्वेश्चन होंगे। गणित जैसे कि आप लोगों का 30 नंबर का आता है, उस 30 नंबर में 50-50 रहता है। जैसे 15 आपके गणित रहेंगे तो 15 आपका पेडागोजी रहेगा, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो ये जो 2017 में थे उसका देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। इसमें केवल पेडागोजी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए इस तरह से है। पहला क्वेश्चन, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? मूलभूत सिद्धांत, यांत्रिक शिक्षण, गणितीय परिकलन या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर मैं आपको वही आंसर बताऊंगा जो व्यापम के फाइनल आंसर पे लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन डी की ओर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं लिया गया था। इसको पहले आपका मॉडल आंसर जारी किया गया तब लिया गया था, लेकिन अमेंडमेंट आंसर जब आया तो उसमें मूलभूत सिद्धांत को लिया गया, ऑप्शन ए को लिया गया। ठीक है, तो ये चेंज होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन ए लिया गया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहला का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, देखिए यहाँ पर गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए गणित शिक्षण बोल दिया है और यहाँ पर दे दिया है आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर का जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा, उसमें लिया गया था ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। देखिए ज्ञात से अज्ञात तो आपका होता है आगमन विधि, लेकिन आपका गणित शिक्षण में बोल दे तो इसी को संश्लेषण विधि याद रखना है। मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, गणित में पूछ दे तो संश्लेषण, और गणित न रहे दूसरे सब्जेक्ट में रहे तो आगमन आगमन विधि होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर, जो यहाँ का तीसरा प्रश्न हो जाएगा। गणितीय गेम पर पजल गणित शिक्षण के उदाहरण हैं, किसके उदाहरण है? प्ले वे विधि, समस्या हल विधि, प्रयोगशाला विधि या इसमें से सभी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, प्ले वे विधि का है। ये कौन सा है? तो प्ले वे विधि का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से देखिए, आकलन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, आकलन विधियों से या फिर उद्देश्यों से या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को व्यापम ने जो है विलोपित कर दिया था, स्टार लगा दिया था। स्टार लगाना मतलब विलोपित कर देना। इस क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें दो लगभग सेम या फिर अधिक कुछ आंसर ना बने, उस टाइप के जो प्रश्न रहते हैं उसको व्यापम विलोपित कर देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न इस तरह से है, सामान्य गणित सीखना कठिन होता है क्योंकि? सामान्य गणित सीखना कठिन क्यों होता है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, इस बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता का न होना, शिक्षण विधियां दोषपूर्ण होना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 102 का, वो जो सही आंसर लिया गया था वो था ऑप्शन ए था, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। कैसा होती है? अमूर्त होती है, इसीलिए इसको कठिन माना गया है या फिर सीखना कठिन होता है, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है, बोला है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बिल्कुल ही ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी की ओर जा सकते हैं आप, और व्यापम ने उसी को लिया है। आगे देखिए 106 नंबर के, फोक एल्गोरिदम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? जो फोक एल्गोरिदम है मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? संख्याएं, संक्रियाएं, मापन, अनुमानन या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी को आप लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। आगे देखिए अगला प्रश्न इस तरह से है 110 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की रणनीति बी एस ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है? बी एस ब्लूम जो है उनके द्वारा नहीं की गई है, उसको बताना है। यानी कि 3 को किया है, उन तीनों को याद कर लीजिएगा। आपको पूछ सकता है कि कौन एक ठो है करके भी पूछ सकता है, और एक ठो को दे सकता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा भी सकता है, इन्हीं क्वेश्चनों को उठाकर आपका क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विषय वस्तुओं का इकाइयों में विभाजन, सीखने की आने वाली कठिनाइयों को पहचानना, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना या फिर इकाई परीक्षण का निरीक्षण? तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी लिया गया था। कौन सा नहीं है? तो इकाई परीक्षण का निरीक्षण, ऑप्शन डी यहाँ पर लिया गया था, ये सही आंसर। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस तरह से है, संख्या संक्रियाओं को बताते समय खाली स्थान के समझ पर जोर देना चाहिए। किस पर? संख्या जब आप बताते हैं तो किस पर जोर देंगे? आकारों पर, पैटर्न पर, आंकड़ा परिचालन पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो सही आंसर जो लिया गया था, यहाँ पर उपरोक्त सभी के साथ आपको नहीं जाना है। यहाँ पर सही आंसर जो लिया गया था वो ऑप्शन बी है, पैटर्न के साथ जाना है। आपको क्या करना है? पैटर्न के हिसाब से संख्याएं आपको सिखाना है। प्रश्न, अगला प्रश्न इस तरह से है, गणितीय शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है? जो कॉलम होता है, कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी होता है? संवृत्त वर्गों के वक्र को, सममिति को, या फिर ए और बी दोनों को, या फिर ए या तो ए या बी परंतु दोनों नहीं, है ना? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 116 का वो ऑप्शन सी था, ए और बी दोनों। ठीक है, जो कॉलम होता है किसको समझने के लिए? तो संवृत्त वर्गों का वक्र और सममिति दोनों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 117, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना? ये क्वेश्चन रिपीटेड है और रिपीट होते ही रहेगा। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, वैज्ञानिक विधि और विशिष्टीकरण विधि। तो देखिए यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट मतलब निगमन विधि। ठीक है, लेकिन इसी को उल्टा बोले, विशिष्ट से सामान्य तो आगमन। ठीक है, और गणित बोल रहेगा और संश्लेषण विश्लेषण दे दिया रहेगा, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से, अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 118 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है, गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, गणित हमें प्रकृति के बारे में बताती है। निम्न में कौन सा असत्य है बोला है। ठीक है, तो बाकी पहला, दूसरा और तीसरा जो था सही था, ए, सी और डी जो है सही है, बी जो है वो गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 119 नंबर का प्रश्न। 119 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, देख सकते हैं आप लोगों को, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। देखिए यही क्वेश्चन बार बार, मूर्त से अमूर्त, समस्या हल विधि, प्रयोगशाला विधि, प्लेबे विधि, या फिर पेडागॉजी विधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें जो है, इसको जो है व्यापम ने स्टार लगा दिया था इसको, क्योंकि उस तरह का कोई विधि नहीं दिया है जो मूर्त से अमूर्त की। मूर्त से अमूर्त मतलब आगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा गणित में। आगे देखिए, प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, खुला या अनंत खेल, या फिर प्रबोध फीडबैक? तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन ए है और यही सही होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्राइमरी गणित में आपको मूर्त मतलब ज्ञात चीजें। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात जो बोला जाता है वही है मूर्त से अमूर्त, जो ज्ञात चीजों को पहले बच्चों को बताना, फिर उससे अमूर्त चीजों को सिखाना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे शिक्षक भर्ती आते तक। नमस्कार, जय हिंद।